हालात तो ना मुझे ऐसे वक्त पर छोड़ा, मैं खेलती गई, इन्होंने हाथ को बढ़ाया और मैंने कॉपी किताब को उठाया। दुनिया ने कहा बदनाम हो जाएगी, मैं उनकी बातों को अनसुना करती गई और अपनी पढ़ाई को जारी रखती गई। और एक दिन ऐसा आया, तुम लोगों ने मुझे IPS के रूप में पाया। नागेश्वर, आज से तेरा खेल खत्म, चल गाड़ी में। बेटी, अब मुझे लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे फेफड़ों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर आप ही नहीं रहे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? बेटी, जिसका कोई सहारा देने वाला नहीं होता, उसका भगवान होता है। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी दवा लेने जा रही हूँ और दवा लेकर ही लौटूंगी। अरे भाई, क्या सुहाना मौसम हो रहा है। अगर ऐसे में कोई लड़की मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अरे यार, अपनी तो किस्मत ही खराब है। हे भगवान, तू हमें इतने दुख क्यों दे रहा है? वो देख, क्या माल आ रहा है। ओए लड़की, इधर आ। हाँ भैया। इधर कहाँ से आ रही है? भैया, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे जल्दी घर जाना है। देखने में तो बहुत गरीब लगती हो। अगर तुम हमारा एक काम कर दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। अगर तुम हमारी ख्वाहिशों को पूरा करोगी तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसे देंगे, क्योंकि हम तुम्हारी खूबसूरती पर बहुत फिदा हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। हम पैसों से ज़्यादा अपनी इज्जत को मायने रखते हैं। तूने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा, अब देखते हैं तुझे कौन बचाने आता है। मुझे जाने दो, मेरे पिताजी को दवाई की बहुत ज़रूरत है। यार, कहाँ गई? दिखाई ही नहीं दे रही। चल भाई, निकलते हैं, कोई आ रहा है। क्यों? अरे रोशनी, तुम इस हालत में? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे मेरे घर ले चलो। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा ठीक है, बैठो। चलो पिताजी, दवाई खा लो। बेटी, ये कौन है और इतनी देर आने में कहाँ लगा दी? पिताजी, रास्ते में आते वक्त दो गुंडे मिले थे, वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे, इसीलिए लेट हो गई। बेटी, मैंने तुझे कई बार समझाया है, अकेले बाहर मत जाया कर। पिताजी, ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं, अगर ये टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं वो गुंडे मेरे साथ क्या करते। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने टाइम पर आकर मेरी बेटी को सुरक्षित घर पर पहुंचाया। अच्छा तो अंकल जी, मैं चलता हूँ। रोशनी, तुम अंकल जी का ध्यान रखना। कहाँ गया बुड्ढे? बाहर निकल, देख तेरे घर के बाहर नागेश्वर आया है। कहिए मालिक, मुझ जैसे गरीब के यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों रे बुड्ढे, तुझे पैसे लिए हुए 2 साल हो गए और तूने अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया है। वो मालिक, बात ऐसी है, मैं कई सालों से बीमार पड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। सुन बुड्ढे, आज से ही तेरी लड़की स्कूल नहीं।
मेरे घर का काम किया करेगी। चल। नहीं मालिक, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। सुन बुड्ढे, अगर तुझे अपनी बेटी चाहिए तो मेरे पैसे जल्द से जल्द लौटा देना और अपनी बेटी को मेरे घर से ले आना। आज से तू यहीं रहेगी और दिन भर घर का सारा काम करेगी, समझी? नहीं मालिक, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। मेरे पिताजी की देखभाल कौन करेगा? मैं कुछ नहीं जानता। जब तक तेरे पिताजी मेरा सारा कर्जा नहीं चुका देंगे तब तक तू यहीं रहेगी, समझी? उस दिन तो तू बच गई, लेकिन अब तू मेरे घर पर ही है। देखो भैया, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है और मेरे सिवा मेरे पिताजी की देखभाल को कोई नहीं है। ये सब हमें नहीं पता, अपना मुंह बंद कर, जाकर साफ सफाई कर ले। मालिक, मेरी बेटी को मेरे साथ घर भेज दीजिए। जब तक तू मेरे सारे पैसे नहीं चुका देता तब तक तू भी यहीं काम करेगा। ये ले बुड्ढे, सारे कपड़े धो, और सुन, कपड़ों को अच्छी तरह से धोना। नहीं, मेरे पिताजी बहुत कमज़ोर हैं, ये काम नहीं कर सकते। ये कपड़े मैं धो देती हूँ। मैं कुछ देर में आता हूँ। और सुन बुड्ढे, झाड़ू लगा देना। पिताजी, आप ये सब काम मत करिए, ये मैं कर दूंगी, आप जाके आराम कीजिए। अगर तुम चाहो तो मेरी रानी बनकर रह सकती हो। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी बहन की तरह हूँ। आपकी भी तो कोई बहन होगी। मान जा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, जिंदगी भर मौज करेगी। पिताजी बचाओ! पिताजी! ये तो मेरी बेटी की आवाज़ लग रही है। पिताजी बचाओ! छोटे मालिक, मेरी बेटी को छोड़ दो। अबे बुड्ढे, तू कहाँ से निकल पड़ा? जो काम मैंने तुझे बताया वो हो गया क्या? छोटे, क्या बात है? और तुम तीनों क्यों लड़ रहे हो? वो भैया, बात ऐसी है, ये लड़की मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। मेरे मना करने पर ये दोनों बाप बेटी मुझे मारने लगे। तुम गरीब लड़कियों की नियत ही ऐसी होती है जो झूठा आरोप लगाकर मोटा पैसा ऐंठ सको। नहीं मालिक, मैं तो काम कर रही थी। छोटे मालिक ही मुझे खींच कर लाए और मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। हाँ मालिक, अगर मैं समय पर अपनी बेटी के पास नहीं आया होता तो पता नहीं छोटे मालिक मेरी बेटी के साथ क्या करते। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों बाप बेटी ये साजिश कर रहे थे कि तुम मेरे छोटे भाई पर झूठा आरोप लगाकर अपना कर्ज माफ़ करवा सको। हाँ भैया, शायद आप सही सोच रहे हैं, ये दोनों बाप बेटी ऐसा ही सोच रहे होंगे। चलो तुम दोनों निकले यहाँ से, मेरे पीछे पता नहीं तुम मेरे छोटे भाई के साथ क्या कर सकते हो। निकलो, चलो। ये लड़की, आज तुम मेरे भैया की वजह से बच गई। अगर उस वक्त मेरे भैया नहीं आते तो तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या करता।
रोशनी, क्या बात है? और ये लोग कौन थे? हाँ अंकल जी बताइए, ये क्या हो रहा था? अरे सुमित, इन लोगों का मेरे पिताजी पर कर्जा चढ़ा हुआ है, इसीलिए आए दिन हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। चलो वैसे भी रात हो गई है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आओ। ओ बुड्ढे, बाहर निकल। क्या हुआ मालिक? मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। आप क्यों आए यहाँ पे? नहीं, तेरा हर बार का यही ड्रामा है। मैं तुझसे पैसे मांग मांग कर थक चुका हूँ। अबे ओ बुड्ढे, अगर तुझ पर हमारे पैसे चुकता नहीं हो रहे तो अपनी इस बेटी को मुझे दे दे। छोटे मालिक, ये आप क्या बोल रहे हो? अपना पैसा मांगने के नाम पर हमारी गरीबी का मजाक बना रहे हो? ये लड़की, मेरा दोस्त सही बोल रहा है, तू इसके साथ आ जा। तेरे बाप पर चढ़ा हुआ सारा कर्जा चुकता करवा देगा। आप लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? भगवान से थोड़ा तो डरो। अबे ओए बुड्ढे, अपना ही पैसा तो मांग रहे हैं, कोई फोकट का थोड़ा ही है जो भगवान से डरे। भैया ये ऐसे नहीं मानेगा, लाइए कागज मुझे दीजिए। इसके इन कागज पर अंगूठा लगवाकर इसकी सारी जमीन अपने नाम करा लेते हैं। भैया ये सही कह रहा है, इस बुड्ढे की कुछ भी नहीं पता, ये पैसे कब देगा। नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, मैं आपके सारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। भैया ये राजी से नहीं मानेगा, आ भाई मार इसे। छोड़ो मेरे पिताजी को, छोड़ो मेरे पिताजी को, छोड़ दो मालिक, मैं तुम्हारे पैसे सब लौटा दूंगा। छोड़ दो मालिक। उठा भाई कागज और लगा इस बुड्ढे का अंगूठा। पिताजी, पिताजी, रोशनी, ये सब किसने किया और कैसे हुआ? मेरे पिताजी पर नागेश्वर का कर्जा था, और वो कर्जा ना चुकाने पर उन्होंने मेरे पिताजी को बहुत मारा और हमारी सारी जमीन अपने नाम कर ली। बेटी, अब मेरा समय निकट आ चुका है। ऐसा करो तो। अंकल जी आप चिंता मत करो, हम तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। बेटा, अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, तुम मुझसे एक वादा करो, क्या मेरे वादे को निभाओगे? हाँ अंकल जी बताइए, आप कहना क्या चाहते हो? बेटा, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का ख्याल तुम ही रखना। हाँ अंकल जी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी बेटी का जिंदगी भर ख्याल रखूँगा। बेटी, आज से तुम्हारे यही सब कुछ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। रोशनी, इस वक्त में रोने का नहीं, मजबूत बनने का वक्त है। पिताजी, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं उस नागेश्वर से आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। रोशनी, कल मेरे साथ चलना, नागेश्वर के सारे पैसे देकर मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतरवा दूंगा। नागेश्वर, बाहर निकल, देख कौन आया है। ये लड़की तू, और इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोल रही है? तुझे पता है ना ये नागेश्वर का घर है। अरे भाई, ये लड़की यहाँ कैसे? नागेश्वर, ये पकड़ अपने पैसे और आज से उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे। और हाँ, इस आदमी को भाड़े पर लेकर आई है। अबे ओ, जवान संभाल के बात कर, ये पता भी है तुझे कौन है? अरे हमें भी तो बता, ये कौन है जो तेरे पीछे पीछे चला आया? ये मेरे पति हैं। मेरे पिताजी ने मरते वक्त इनको मेरा जीवन साथी चुना था। नागेश्वर, ये पकड़ अपने पैसे, आज से तेरा कर्जा सारा चुकता करके जा रहे हैं हम। और हाँ, एक बात याद रखना, मैं अपने पिताजी का बदला तुम लोगों से जरूर लूंगी। अब हम तेरा सारा कर्जा चुकता करके जा रहे हैं, अब तेरा कोई अधिकार नहीं जो तू हमें टच कर सके। वो नागेश्वर, तू इनकी जमीन के कागज तो दे दे,
जो कि इनके पिता से तूने जबरदस्ती अंगूठा लगवाया था। और सुन, अपना और अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि आज से तुम दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलो चलते हैं अब। भैया, ये लोग तुम्हें इतना बुरा भला कह गए और तुमने कुछ नहीं कहा? तुम चिंता मत करो, इन जैसे तुच्छ कीड़े मकोड़े मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। नागेश्वर नाम है मेरा, नागेश्वर। भाई इस बैग में क्या है? इसमें जाली नोट हैं, मेरे भैया ने किसी को देने के लिए दिए हैं। इसके बदले हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। मगर भाई, इसमें जाली नोट होने की खबर अगर किसी को पता लग गई फिर क्या होगा? अरे ऐसी बात, अभी थाने में फ़ोन करता हूँ। अबे ये लड़की, क्या ये नकली वर्दी पहन के ड्रामा बना रही है? तुझे पता है मैं कौन हूँ और नकली वर्दी बता रहा है? तुझे पता भी है, ये वही किसान गरीब की बेटी है जिसे तब मारा करते थे। और तुझे पता है, आज ये IPS ऑफिसर हैं। इस बैग में क्या है? दिखा दिखा। दिखा, इस बैग में क्या है? नहीं दिखाऊंगा। मैडम, इसे छोड़ दो, मैं बताता हूँ इसमें क्या है। हाँ बता, क्या है इस बैग में? मैडम, इसमें जाली नोट है, इसके भैया ने किसी को देने को दिए हैं। चेक करो इस बैग में, क्या सच में जाली नोट है इसमें? हाँ, इसमें सच में जाली नोट है। चल बुला उस अपने भाई को। हेलो भैया, हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, आप जल्दी आओ। ये लड़की, ये क्या ड्रामा बना रखा है? नागेश्वर, देख ले, हम तुझसे कह के आए थे उस दिन कि तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और आज देख ले। नागेश्वर, तू ये ड्रामा कर रहा है ना। ड्रामा तो उस दिन हुआ था जब तू मेरे पिताजी को मार के आया था। और लड़की, तू ये बता, तू यहाँ तक कैसे पहुँची? तो सुनो, मेरे पिताजी के मरने के बाद इन्होंने मुझे इतना सब कुछ याद है इन्होंने मेरे लिए। और एक बात और सुनो, हालातों ने मुझे ऐसे वक्त पर छोड़ा, मैं खेलती गई, इन्होंने हाथ को बढ़ाया और मैंने कॉपी किताब को उठाया। दुनिया ने कहा बदनाम हो जाएगी, मैं उनकी बातों को अनसुना करती गई और अपनी पढ़ाई को जारी रखती गई। और एक दिन ऐसा आया, तुम लोगों ने मुझे IPS के रूप में पाया। नागेश्वर, आज से तेरा खेल खत्म, चल गाड़ी में।